हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज एवं वृत्त के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि एक चित्र दिया गया है हमें यहाँ पर तो चित्र में डी ई समांतर है बी सी के। डी ई बी सी के समांतर है तथा ए डी बटे डी बी इक्वल टू 2/3 है और ई सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ए ई का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, जब किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो जो दो रेखाएं बची रहती हैं और ये समांतर रेखा जो इनको काटती है, इनका जो अनुपात होता है मीन्स ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, जिसे कि हम बीपीटी भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हमको यहाँ पर दे रखा है कि डी ई बी सी के समांतर है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। कहाँ से आया ये, बाय बी पी टी। और ए डी बटे डी बी कितना है हमारे पास, 2/3 इक्वल टू ए ई हमें फाइंड करना है यहाँ पर, एंड ई सी कितना है, 6 है। जब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं ए ई इक्वल टू, तो 2 × 6/3 इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो इसका आंसर कौन सा आता है, आंसर सी, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। मीन्स ई सी इक्वल टू कितना, सॉरी, ए ई इक्वल टू कितना होगा इसमें, 4 सेंटीमीटर होगा। इसी टाइप से प्रश्न सेकंड है हमारे पास कि चित्र में डी ई समांतर है बी सी के। डी ई बी सी के समांतर है तो हमें ई सी का मान निकालना है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। यहाँ पर देखते हैं हम कि ए डी कितना है हमारे पास, 1.5 है, एंड अपॉन में डी बी इक्वल टू कितना है, 3 है, इक्वल टू 1 ई सी। यहाँ पर जब इसको कट करते हैं हम तो 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना आता है, 1/2 इक्वल टू 1 ई सी। तो ई सी इक्वल टू कितना होगा, ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा आता है, डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, या रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। देखिए, एक वृत्त अगर हमको यहाँ पर दे रखा है, इसके बाहर कहीं पर भी एक बिंदु दे रखा है। अब यहाँ से जब इस पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं आई हैं इसमें, 1 2। तो यानी कि वृत्त के बाहर जब हम किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती है। मीन्स आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, वृत्त पर बहुत असंख्य बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि इस बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कौन सा आएगा इसका आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया था आपको कि एक वृत्त है और वृत्त पर क्या होती हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। और जब किसी वृत्त पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं तो उस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरिमित या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ स्पर्श रेखा यानी कि एक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास सेम क्वेश्चन यही है, इसी टाइप से थोड़ा चेंजिंग हो रखा है, उल्टा सा पूछ लिया है उसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा दे रखी है कि वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक। यहाँ पर पूछा गया था कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और यहाँ पर क्या पूछा गया कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। देखिए, ये कोई वृत्त है, इसको यदि कोई एक रेखा
प्रतिच्छेद कर रही है, आर पार कर रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? देखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त को स्पर्श करती है। समांतर रेखा जो क्या होती है? समांतर होती है। तिर्यक रेखा तिरछी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए यहाँ पर एक ये वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए एक ये हो गई है, एक ये स्पर्श भी होनी चाहिए और समांतर भी। इसके अलावा हम और कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं यहाँ पर। तो कितनी स्पर्श रेखाएं, सॉरी, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अधिकतम दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, यदि हम यहाँ से समांतर शब्द को हटा देते हैं तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमित। लेकिन यहाँ पर जब समांतर शब्द आ जाता है तो यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बड़ा कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लिया हमने एक वृत्त ये दे रखा है हमें यहाँ पर, और वृत्त के केंद्र से ये कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी है हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें वृत्त की त्रिज्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए एक प्रमेय होती है हमारे पास, यदि किसी वृत्त में ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो ये कोण कितना होता है? यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री कोण हो गया है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पहले हमने इसका कोई नाम लिख लिया, यहाँ पर इसको बी लिख लिया, यहाँ पर हमने इसको ओ लिख लिया है। तो त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला ही क्या होगा? कर्ण होगा। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी हमें निकालना जो कि त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना बचता है? 9। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर इक्वल टू कितना आएगा? √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना आता है इसमें? 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आकृति में टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार से कोण पी ओ क्यू कितना है? 110 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू, हमें ये वाला कोण फाइंड करना है। देखिए ये कोण ज्ञात करने के लिए आप दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। याद रखना, जब कभी भी ये दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं तो ये कितना एंगल होता है? 90 होता है। तो हम सिंपली, अगर हमको सिर्फ ये आमने सामने के कोण निकालने हैं, ये क्या होते हैं? इनका योग, ये दोनों संपूरक होते हैं। तो ये 110 है, तो ये कोण कितना होगा? 180 में से 110 को घटा देंगे, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण पी टी क्यू इक्वल टू 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 70 डिग्री। तो आंसर कौन सा आता है? बी। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चूंकि कोण पी ओ क्यू तथा पी टी क्यू संपूरक हैं, इसलिए कोण पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110 एक बराबर 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है कि जैसे हमने बताया आपको, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? त्रिज्या है, तो ये कोण 90 होगा, ये भी 90 होगा, इस प्रकार से। फिर ये चतुर्भुज बन जाता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। आप उस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखाएं
80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए चित्र क्या है यहाँ पर, ये एक ये वृत्त दे दिया है हमको यहाँ पर, ये हमको यहाँ पर ये P दे रखा है, और तो यहाँ पर ये AP एक स्पर्श रेखा हो गई, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, PB स्पर्श रेखा हो गई है। हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, और हमको क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये कितने अंश पर झुकी हैं, 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो हमने इस टाइप से इसको ज्वाइन किया। और ये तो देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि AP और BP दोनों ही क्या है यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा हैं। जब ये स्पर्श रेखा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमको पूरा 80 डिग्री दे रखा है, और हमें निकालना क्या है इसमें, इसका नाम O है। तो POA हमें सिर्फ ये वाला कोण निकालना है कि ये कोण कितना होगा। इसके लिए देखिए बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यानी कि ये पूरा कोण यानी कि कोण AOB प्लस कोण APB इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोण AOB प्लस APB हमको यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण AOB इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। लेकिन 100 तो ये AOB ये पूरा कोण 100 आया है, पर हमको क्या निकालना है यहाँ पर, कोण POA, सिर्फ हमको ये वाला कोण निकालना है। और जब ये इस टाइप से यहाँ पर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कोण POA इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या आता है यहाँ पर, A इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। इसी टाइप से यदि अगर कभी हमको ये कोण दे रखा हो और ये कोण फाइंड करना हो तो उसमें क्या करते हैं, ये भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये कोण भी कितना होगा, हाफ हो जाएगा इस पूरे का, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। सिर्फ इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 80 का हाफ 40 हो जाएगा, ये कितना होगा 90। तो हम इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र में OS का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें OS निकालना है यहाँ पर कि ये OS कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। जब ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की यदि किसी एक ही बाहर बिंदु से हमको इस स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो वो लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी टाइप से अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा है। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OSQ में, त्रिभुज OSQ में हम थोड़ा डाइट कर रहे हैं यहाँ पर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार चाहे आप इसको ले सकते हैं चाहे इसको ले सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर या त्रिज्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर 144, और OS को OS लिख दिया हमने यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर 169 माइनस 144 इक्वल टू OS स्क्वायर या OS स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आता है यहाँ पर, 169 में से जब 144 माइनस करते हैं तो 25 मीन्स OS इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो उसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है, सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा तो PQ की लंबाई क्या होगी। इसके लिए भी हमें एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने फिगर बनाया है ये।
तो यहाँ पर क्या बोला उसने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी कि ये क्या हो जाती है, P हो जाता है पॉइंट, और ये क्या हो जाता है, Q पॉइंट है यहाँ पर। और ये हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, PQ कितना होगा। तो बिल्कुल सेम उसी टाइप से देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या होता है इसमें, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का स्क्वायर 25 एंड PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, 144, ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 144 में से जब हम 25 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 119। तो PQ इक्वल टू कितना आता है, 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चित्र में PT तथा PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PT तथा PQ स्पर्श रेखाएं हैं। कोण POQ इक्वल टू कितना है, 130 है। तो एंगल PTQ कितना होगा। देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बिल्कुल सेम वही करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये एंगल 90 होगा। दो मेथड हमने आपको बताए थे, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोण POQ प्लस कोण PTQ इक्वल टू कितना होगा, 180, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये कैसे कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर POQ कितना है, 130 डिग्री है, प्लस PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण PTQ इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करते हैं, कितना आता है, 50। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो देखिए इस वीडियो में हमने आप लोगों को 14 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद है कि एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल सकते हैं आपको एग्जाम में।